धार्मिकता की झिलम का मतलब क्या है? हमने थोड़ा बातचीत तो किया था, अभी हम और ज्यादा गहराई में जाना चाहते हैं। ठीक है, धार्मिकता की झिलम ये क्या काम करती है? झिलम का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, कवच बोल सकते हैं ना छाती पे। तो एक कवच काम क्या करता है? शैतान के वारों को रोकता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो जब भी दुश्मन को मारा जाता है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दिल में गोली मारते हैं, तीर भी मारते हैं तो दिल पे मारते हैं ना। और ये जो कवच है ना, ये दिल, फेफड़े, गुर्दे को ये सुरक्षा करता है। तो हमारे दिल की सुरक्षा करता है ना। कवच क्या करता है? हमारे दिल। इस दिल में कौन रहता है? दिल बाएं दाएं में। इस दिल में होना किसको चाहिए दरअसल? यीशु को। देखो, या तो आप इस जगह को खाली नहीं रख सकते, या तो आप यीशु को रखिए, या आप यीशु को नहीं रखेंगे तो इस जगह कोई ले लेगा अपना। वो जगह कौन लेगा? शैतान अपनी जगह बना लेगा इधर। आप इसको खाली नहीं रखते, तो इस दिल में जो परमेश्वर होना चाहिए उसकी जगह कोई दूसरी जगह ना ले, इसलिए हमें सुरक्षा एक कवच चाहिए। ये गड़बड़ी कब होती है हमारे जीवन में? समस्या कब आती है? जब इस खाली दिल में कोई जगह देखकर आने लगता है। इसलिए धार्मिकता की झिलम ये हमारा हथियार है जयवंत होने के लिए, शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए। अब एक वचन आप पढ़िए, एक वचन आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ा था, पढ़िए। यशायाह 64:6। मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मेले चिथड़ों के समान हैं। हमारे धर्म के काम सब के सब कैसे? हमारे मैले चित्रों के समान है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये धार्मिकता की झिलम एक तरफ तो हमारा बचाव कर रही है, सुरक्षा कर रही है, और एक तरफ हमारे धर्म के काम कैसे हैं? मैले चित्रों के समान। तो फिर ये सुरक्षा कवच कैसे हुआ? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, आपने अगर थोड़ा बहुत मनन किया होता, प्रभु ने आपसे बात किया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपने ये वचन देखा ही नहीं तो फिर अच्छा ये बताइए, धर्म और धर्म के काम में कोई अंतर है क्या? धर्म और धर्म के काम में फर्क क्या है? धार्मिकता और धार्मिकता के कामों में कोई फर्क है क्या? अंतर है क्या? चैनल को दोनों अलग सब्सक्राइब चीजें, एक किया ही चीज है। है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें। देखिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूं और आपसे क्यों पूछ रहा हूं, ताकि आज आप ये बात आपके जीवन में क्लियर हो जाए और आप कभी भी शैतान के माया जाल में फंस ना सके। धार्मिकता और धर्म के काम क्या है? धर्म और धर्म के कामों में क्या अंतर है, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आज आपको ये पता नहीं है कि धार्मिकता की झिलम, धर्म के काम और धार्मिकता दोनों अलग अलग चीज है। धर्म के काम और धार्मिकता, धर्म और धर्म के काम दोनों अलग अलग चीज है, और जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, धर्म के काम तो वो है जो हम हमारे द्वारा व्यक्ति, एक मनुष्य, सामान्य व्यक्ति जो चाहे परमेश्वर को जाने ना जाने, यीशु मसीह पर भरोसा करे ना करे, यीशु मसीह को जाने ना जाने, लेकिन वो अपने धार्मिकता के काम करना चाहता है। और वो अच्छे को, एक हमारे आत्मा में एक स्वभाव है कि हम कुछ आध्यात्मिकता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कोई दान देना चाहता है, कोई लंगर लगाना चाहता है, कोई भूखों को खाना खिलाना चाहता है। ये सारे धार्मिकता के काम हैं। कोई अपना खून, ब्लड डोनेशन करते हैं, बहुत सारे लोग अपना क्या करते हैं, किसी को शौक होता है ब्लड डोनेशन करेंगे, कोई अपनी किडनी दे देगा, मेरा मरा हुआ शरीर सब लोगों को बाद में, मतलब कोई आंख इस्तेमाल कर ले, कोई गुर्दा इस्तेमाल कर ले। ये धार्मिकता के काम है, और ये व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास है, एक मनुष्य के स्वयं के प्रयास है, जिनसे कभी भी कोई काम नहीं आ सकते, 0%। और धार्मिकता क्या है? इसलिए देखो, झिलम, हमारे धर्म के काम झिलम का काम नहीं करते हैं। धार्मिकता है स्वयं यीशु मसीह। धर्म स्वयं यीशु मसीह ही धर्म है, स्वयं यीशु मसीह ही धार्मिकता है। और जब तक आप ये समझेंगे नहीं, तब तक वो आपकी झिलम नहीं बनेगी भाई साहब। धार्मिकता के काम, धार्मिकता की झिलम पहनकर, किसको पहनना है आपको? धार्मिकता की झिलम पहननी है। धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता का जो कवच है, हमारा जो छाती पर, सीने पर लगाते हैं, ब्रेस्ट प्लेट है ना, ये यीशु मसीह है। और इस यीशु मसीह को हमारे जीवन में लाना है। ये कवच मसीह का प्रतीक है। यानी अगर जब मैं ये बोलता हूं धार्मिकता की झिलम, यीशु मसीह आपके पिक्चर में आना चाहिए सीधा। धार्मिकता की झिलम कौन है? यीशु मसीह। झिलम का मतलब कवच। कवच कौन है? यीशु मसीह है। हमारे धर्म के काम कवच नहीं है, हमारे धर्म के काम झिलम नहीं है। यशायाह 11:5 पढ़िए। हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे तो आप समझ पाएंगे और इसका इस्तेमाल कर पाएंगे आप बाद में।
उसकी कटेगा फेंटा धर्म और सच्चाई दोनों कौन है? सच्चाई होगी। अभी हम बात कर रहे थे धर्म और धर्म के कार्यों में फर्क है। धर्म है प्रभु यीशु मसीह और सच्चाई भी कौन है? यीशु मसीह। सत्य मार्ग और जीवन में ही हूं, सत्य मार्ग और जीवन में हूं। ये यीशु के अलावा कोई सत्य नहीं, कोई सच्चा नहीं, कोई धर्म नहीं। सिर्फ यीशु ही धर्म है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही सत्य है। इस बात को हम समझ लीजिए। आज मैं आपको ये इसलिए क्वेश्चन के साथ मैंने आपके शुरू किया कि आप जान सके इस बात को कि धार्मिकता की झिलम का मतलब क्या होता है। नहीं वरना आप कितना भी पढ़ लीजिए आप वचन में, अगर पवित्र आत्मा आपको ना समझाए या आपको प्रभु कोई समझाने के लिए मनुष्य ना दे तो आप इन चीजों को समझ नहीं सकते हैं कभी भी। आज परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया समझने का। मैं भी आपके साथ जब मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया है। आपके साथ साथ मैं भी आशीषित हो रहा हूं भाइयों, है ना। आपके साथ साथ मैं भी ब्लेसिंग हो रहा हूं। ऐसा नहीं है कोई मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, मैं मेरे लिए समय दे रहा हूं, लेकिन आपके लिए जब मैं आपके लिए कुछ करता हूं तो मेरे लिए अपना आप ऑटोमेटिक मुझे आशीष मिल रही है। देखिए आशीष का फायदा ही होता है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर से निकलते हैं, हमें पहले ब्लेसिंग हम होते हैं। तो मैंने जब आपको सिखाने के लिए कुछ खोजा तो पहले वो मेरे पास आई कि नहीं आई, वो चीज मेरे अंदर आई ना, तो मैं पहले आशीषित हुआ आपसे। आपके पास तो ये चीज अब आई है जब मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे सुबह से दोपहर के बीच में ये चीज मेरे पास आ गई थी। इससे पहले मुझे 18-20 साल तक नहीं आई ये बात। आज मैं भी इस बात को पहली बार ही जान रहा हूं, यकीन मानिए कि धार्मिकता की झिलम क्या है। लेकिन इसके लिए क्या है, वचन कहता है मेरे राज्य मेरी धार्मिकता खोज करो। खोज करने का फायदा यह होता है। 59 का 17 पढ़िए। देखिए ये पौलुस ने यशायाह जो इफिसियों की पत्री लिखी है तो पौलुस ने कहां से लिया था पता है? पौलुस ने यशायाह की पत्री पढ़ी थी, यशायाह का किताब पढ़ा और वहां से ये चीजें उठाई है पौलुस ने। यानी देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना कहीं ना कहीं भाई। ऐसा तो है नहीं सीधा आपके खड़े हो जाओ और परमेश्वर आपको दे भाई चल ब्राइटनेस के साथ तरंगे आ रही है। नहीं, आपको परमेश्वर को खोज करनी। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया सीधा नहीं दूंगा मैं आपको, मेहनत करो, खोज करो। तो यहां यशायाह की पुस्तक आज तो हमारे सामने इस बाइबल में सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जब पौलुस ने लिखा तो सोचिए ये बाइबल ही नहीं थी, उस समय बाइबल ही नहीं थी, तो यशायाह की पुस्तक कैसे मिली होगी उसको? उसने इसको पढ़ने के लिए कितना मेहनत किया होगा। हमारी कल्पना से बाहर की बात है कि उसने कैसे ही पढ़ा होगा, कहां मिली इसको ये पुस्तक। और उसमें लिखा है उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया और उसे बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया। परमेश्वर स्वयं हमारे लिए झिलम बनता है। यीशु मसीह हमारी झिलम बन गया। अब जब जैसे वचन में पढ़ते ना, तू मुझ में बना रहे मैं तुझ में बना रहूं, यीशु जब हमारे अंदर आ जाएगा तो देखिए मैं ये क्यों कह रहा था, आपके दिल खाली नहीं रहना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं हम, देखिए मैं आपको आज कुछ स्पष्ट शब्दों में बोलूंगा कुछ बातें, ताकि आपको शायद क्या हमारे बहन भाई अच्छी तरह मैं घुमा फिरा के बोलता हूं तो समझ नहीं पाते। कभी कभी मैं कई बातों को बोल जाता हूं लेकिन आप शायद अनुमान नहीं लगाते। आज से कई महीने पहले नवंबर की बात है, जब हमने विजिट किया तो आरती बहन के घर पर हमने विजिट किया था, राइट। आरती बहन घर विजिट किया था, प्रार्थना की, इसके पापा ने शराब छोड़ दी, राइट। उसके बाद मेरे सामने एक बार चर्च आया, उसके बाद वो कभी ये चर्च नहीं गए, यानी अपने दिल को खाली रखा भाई साहब। और ये ज्यादा देर कोई खाली रख ही नहीं सकता इस दिल को। या तो आप परमेश्वर को रखिए या इसमें अपने आप शैतान प्रवेश कर जाएगा। जो 2-3 महीने तक चर्च नहीं गए, हम बार बार क्यों कहते हैं आपसे चर्च जाइए, चर्च हर संडे को आप चर्च में फेलोशिप करिए, चाहे कुछ और समय दे ना सके, 7 दिन में 1 दिन तो 2 घंटे के लिए परमेश्वर को, अरे चर्च में तो आइए, कम से कम आपसे वहां कुछ लिया नहीं जाता है, आपको परमेश्वर का जीवन दिया जाता है। बस चर्च में आइए। अब देखो नहीं गए, बड़ी दुर्घटना घटी। फिर से उन्होंने शराब पीना चालू कर दिया। इसके जिम्मेदार कौन है? आप कितनी भी प्रार्थना करवाइए, कोई फायदा नहीं होगा इन चीजों का। अगर आप एक बार डॉक्टर का इलाज लेने के बाद, मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको एड्स हो गया और व्यभिचार का जीवन नहीं छोड़ रहे, कितना भी इलाज करवा लो कभी नहीं जाएगा एड्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका इलाज कराने से, वापस एड्स हो जाएगा। तो आप व्यभिचार का जीवन छोड़िए, आप परमेश्वर के पास स्थायी परमानेंट इलाज करिए। आप लोग इन चीजों को गंभीरता को समझते नहीं है, जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और फिर ऐसे समय में बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में, वहां झाड़ा वहां तंत्र मंत्र करवा लो, आपका कुछ नहीं चलेगा भाई साहब। शैतान आपसे बड़ा चालाक, उससे चालाक कोई आदमी है नहीं। शैतान से धूर्त नहीं है कोई, उसके जैसा चालाक नहीं है। उसके साथ बहुत सारी सेना है जो यीशु मसीह के साथ में, शैतान के साथ है हमारे। अगर हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं
अगर आप अपने लोगों से प्यार करते हैं तो उनको चर्च ले जाना चालू कर दीजिए। अगर जरा सी भी आपको अपने परिवार के प्रति लगाव है, जिससे आप प्यार करते हैं, अगर आप प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आप अपने आप को बचाइए, फिर अगर थोड़ा बहुत प्यार है माँ बाप बहन भाइयों से तो उनको चर्च ले जाना चालू करिए। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। बार बार आप लोग घर बैठे ब्रेड नहीं खिला सकते। बहुत सारे ऐसे हैं जो, अभी मैं गुजरात में हूं, कई बार हमने काफी दिनों तक उनकी सेवा की, घर गए 6-6 महीने तक हमने उनकी मिनिस्ट्री में आते, चर्च नहीं आना चालू किया, खत्म। कोई व्यक्ति जीवन भर आपके घर पे प्रार्थना करने नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे जैसे और लाखों आत्मा है जो बेचारों को यीशु मसीह का सुसमाचार ही नहीं सुना, तो उनके पास कौन पहुंचाएगा। तो आपको तैयार करने तक बच्चे को दूध पिलाने काम, लेकिन फिर खुद आपको चलना तो पड़ेगा ना, घुटनों पर, फिर दौड़ते हुए चलना पड़ेगा। इसलिए आप अपने परिवार को कैसे करके प्रार्थना कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना तो कर सकते हैं, रात दिन प्रार्थना करिए परिवार के लिए, वरना शैतान सबको नरक में लेके जाएगा और फिर वो आपको घसीट के वापस लेके जाएंगे। तो पहला थिस्सलुनीकियों 5 का आप पढ़ेंगे। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सावधान रहे हम, हमारी जिम्मेदारी है भाई। सिर्फ ये सुनने से, वचन सुनने से हम बचेंगे नहीं, इसमें चलना पड़ेगा आपको। इसमें ये जो पहला अभी आपने वचन पढ़ा है, इसमें कुछ गहरी बातें हैं। देखिए एक बार फिर से इस वचन को देखिए। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। देखिए, पर हम जो दिन के हैं, हम दिन के हैं। अगर हम अंधकार और दिन में, इसका वचन कहने का मतलब क्या है? दिन का कौन होगा? जो दिन के उजाले कैसे काम करता है वो दिन का होगा। और जो रात का कौन होगा? जो रात के अंधियारे में कैसे काम किए जाते हैं वैसे काम करने वाला रात का होगा। यानी रात के काम करने वाला रात का, दिन का काम करने वाला। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण क्या है? पर हम जो दिन के, क्या आप अपने आप को ईमानदारी के साथ बोल सकते हैं, हां मैं दिन का हूं? क्या आपके जीवन में रात के काम नहीं है क्या? समझ रहे मेरी बात को? आप अपने अंदर झांकिए और सोचिए, रात का मेरे अंदर कौन सा काम है? रात वाले काम मैं कौन सा करता हूं? वही इस झिलम को पहनने का अधिकार रखता है जो दिन के। सिर्फ ये वचन को मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आप बोले यीशु मसीह तू मेरी झिलम है, लेकिन काम आपके रात के हैं, झिलम आपके लिए काम नहीं आई। ये उनकी शिक्षा करती है जो दिन के हैं। हालेलुया। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, यानी इस झिलम में क्या चीज आती है? विश्वास और प्रेम। ये फिर एक बार ये आपको कहना चाहती है, परमेश्वर कौन है भाई साहब? प्रेम है। प्रेम ही तो परमेश्वर है। वचन में लिखा है, नहीं लिखा? तो प्रेम कहने वाला है, अरे यीशु ही परमेश्वर, यीशु ही प्रेम है। और उस पर विश्वास करना और दिन के उजाले के कामों में सहभागी होना, रात के कामों को छोड़ना, तभी आपकी झिलम का काम करेगी। ये वचनों को हम जब तक पवित्र आत्मा से आप गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। मैं आपसे अभी भी ये कहना चाहता हूं, मैं मेरी दृष्टि में बुद्धिमानी के साथ, मेरी बुद्धि से, परमेश्वर की तो अपनी बुद्धि है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। लेकिन मुझे मालूम है शायद कुछ लोग अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि समझाने का काम किसका है? आप अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे तो भाई साहब परमेश्वर पवित्र आत्मा कैसे आपकी बुद्धि को खोलेगा? आप समझना तो चाहिए कि धर्मी जीवन के साथ प्रयास नहीं करना है। धार्मिकता की झिलम कौन है? यीशु है। आज आप उसको पहन लीजिए, दिल को बचा लीजिए। जब यीशु को पहन लेंगे, इस दिल में कोई नहीं आएगा दूसरा, वरना 7 और बुरी बुरी दुष्ट आत्माएं आएंगी, 7 और बुरी बुरी दुष्ट आत्माएं आएंगी, और 7 और लोगों को साथ साथ लेके आएंगी। गिनती बढ़ती चली जाएगी और एक सेना बन जाएगी आपके जीवन में। और जो पहले जीवन था उससे भी और बदतर जीवन हो जाएगा आपका। आप अपने दिल को खाली मत रखिए, इस दिल की सुरक्षा कीजिए। इस दिल में किसी को घुसने मत दो। भाई और बहनों, ये सिर्फ यीशु का दिल है, किसी का कोई अधिकार नहीं है इस पर। आप यीशु के दिल पर किसी को भी नहीं घुसने दीजिए।
हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था और परमेश्वर ने यीशु मसीह को ही हमारे लिए पाप ठहरा दिया। क्यों ठहराया? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यानी अब शैतान जब हमको देखे तो हमारे अंदर कौन नजर आए? यीशु। और हम में यीशु मसीह को देखे तो शैतान गिर जाए धड़ाम से। अरे कौन आ गया? यीशु आ गया, तो भागो यहां से। तो पता है नरक में जब यीशु शब्द बोला जाता है तो सारा नरक गिर जाता है, एक झटके में पूरा नरक गिर जाता है। यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है। आप यीशु यूं ही ले लेते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता वो क्या रहा है। यीशु के नाम में वो ताकत है, जब कोई भी व्यक्ति, इंसान या कोई भी स्वर्गदूत जब यीशु का नाम लेता है, पूरा स्वर्ग जो नरक है ना, नरक धड़ाम से गिरता, पूरा नरक, पूरी नरक की शक्ति धड़ाम से गिर जाती, खड़े नहीं हो पाते। ये है यीशु के नाम की सामर्थ। और मनुष्यों को जो ये नाम दिया है, हम इसका महत्व नहीं समझते हैं। यीशु के नाम को गाली देते हैं, यीशु का मजाक उड़ाते हैं हम। आप समझिए, आप इस सामर्थ को जब देखेंगे, अगर कभी आत्मा में परमेश्वर आपको दिखाए या आप स्वर्ग जाने का आपको मौका मिले बनने से पहले, तो यहां बता सको कि मैंने इस स्वर्ग में क्या देखा है, तो वो आप फिर तो कोई कुछ भी करे, आप कोई काट दे हजारों टुकड़ों में, लेकिन यीशु के लिए यीशु रहेगा आपके अंदर, कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन आप ऐसे विश्वासी होने चाहिए। अरे मैंने तो बिन देखे यीशु पर विश्वास किया, वही प्रेम में करता हूं जो ऐसे देख चुके उनके से जैसा। ऐसा प्रेम आपको होना चाहिए। हम वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को नहीं देखा है, लेकिन बिना देखे भी हम वो प्रेम करते हैं जो जिन्होंने देखा है। जिन्होंने यूहन्ना ने देखा, मत्ती ने देखा, मरकुस ने देखा, जिन लोगों ने देखा उस समय, उनसे बढ़कर हम यीशु से प्रेम करते हैं। उन्हें तो देखा था इसलिए प्यार किया, हमने बिन देखे यीशु से प्रेम किया है।